हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट लिखी है मैंने। इन द फिगर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये ए बी सी डी है, ये क्या है कि पैरेललोग्राम है। ए ई परपेंडिकुलर टू सी डी, ये जो ए ई लाइन दिखाई दे रही है सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू ए डी, ये जो सी एफ लाइन है ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है भाई? ए डी के ऊपर। अब ये कह रहा है ए बी 16 सेंटीमीटर है, ये जो साइड है ये कितनी है? 16 सेंटीमीटर है। ए ई ये जो परपेंडिकुलर है ये 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। और सी एफ ये जो दूसरा परपेंडिकुलर है ये 10 सेंटीमीटर है। और हमें क्या फाइंड आउट करनी है? ए डी फाइंड आउट करनी है, मीन्स ये फाइंड आउट करनी है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन के अंदर हम यूज करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो होता है भाई बेस इंटू हाइट। वो क्या होता है? बेस इंटू हाइट। अब हम क्या करते हैं, ये जो पैरेललोग्राम है, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, इसके अंदर क्या करते हैं? बेस हम क्या ले रहे हैं? मींस ए बी और सी डी दोनों इक्वल होंगी। ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। इक्वल क्यों होगी भाई? अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब ए बी 16 है, ए बी कितनी है? 16 सेंटीमीटर है, तो देयरफॉर सी डी है वो भी कितनी हो जाएगी? 16 सेंटीमीटर। अब ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, इसके अंदर जो बेस है वो तो मैं क्या ले रहा हूँ? सी डी, और जो हाइट है वो क्या ले रहा हूँ मैं? ए ई, ठीक है। बेस बेस सी डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड हाइट ए ई बराबर हमने क्या ले ली? 8 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो हम इसका एरिया निकालते हैं इन दोनों से। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी का एरिया निकालेंगे बेस इंटू हाइट। तो बेस हमने क्या ले लिया? सी डी, और मल्टीप्लाई हाइट है वो कितनी ले ली भाई हमने? ए ई। तो बेस सी डी है वो हमारे पास कितना है? 16, और हाइट ए ई है वो कितनी थी? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? एरिया आ जाएगा भाई, ठीक है। अब दूसरी बार, अब इसी का ही एरिया हम दोबारा निकाल रहे हैं। अलग बेस लेंगे और अलग हाइट लेंगे। मीन्स दूसरी बार में बेस तो क्या ले रहा हूँ? ए डी, और हाइट क्या ले रहे हैं भाई? सी एफ, ठीक है। इफ बेस हमने क्या ले लिया? ए डी, ठीक है। एंड हाइट हमने क्या ले ली भाई? सी एफ, 10 सेंटीमीटर गिवन है। तब एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, फॉर्मूला तो वही रहेगा, बेस इंटू हाइट। तो बेस अब की बार क्या ले रहे हैं हम? ए डी, ठीक है। मल्टीप्लाई हाइट क्या ले रहे हैं भाई? सी एफ। अब ए डी मल्टीप्लाई सी एफ कितना है? 10 सेंटीमीटर। ये भी हमारे पास क्या आ गया भाई? एरिया। दोनों किसका एरिया निकाला हमने भाई? पैरेललोग्राम का निकाला है। फिगर तो सेम ही है हमारे पास ए बी सी डी, तो दोनों का जो एरिया है वो क्या होगा? इक्वल होगा। मीन्स इधर भी देख लो चाहे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिस, तो ये दोनों का जो एरिया है वो क्या होगा? लेफ्ट और राइट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल से कर रहे हैं तो राइट भी इक्वल हो जाएगी। मतलब कहने की बात ये है कि भाई सेम फिगर का एरिया तो निकाला हमने, चाहे किसी भी तरीके से निकाले, लेकिन एरिया है वो क्या होगा? सेम होगा। तो ये और ये दोनों वैल्यू है, ये दोनों क्या मिलेंगी? इक्वल मिलेंगी, ठीक है। तो हम दोनों को इक्वल लिख रहे हैं, ठीक है। तो मीन्स 16 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। ये भी एरिया है, और ये क्या है भाई? ए डी मल्टीप्लाई 10। अब ये 10 इधर किस में आ जाएगा? डिवाइड में। 16 मल्टीप्लाई 8 बाई 10, और उधर क्या होगा हमारे पास? ए डी, ठीक है। हमें ए डी निकाल लेते, कितनी आएगी? 16 और 8 की मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 16 8 जा कितने हो गए भाई? 128, ठीक है। और अपॉन में कितना आ गया? 10 इज इक्वल टू कितना आ गया भाई? 80। तो 80 बराबर कितना आ गया हमारे पास? 12.8
8 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करनी थी, एडी निकालनी थी, तो कितनी आ जाएगी 10.8 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, हमने दो बार हमने क्या निकाला, इसका एरिया निकाला है। ठीक है, बेस और हाइट अलग अलग लेके एरिया हम कैसे भी निकाले दोनों का एरिया सेम होगा क्योंकि फिगर सेम है। ठीक है ना, तो दोनों जो एरिया थे हमने क्या रख दिए, इक्वल रख दिया दोनों को, और वहां से हमने एडी की लेंथ निकाल दी 12.8 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है ई एफ जी एच आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ये कह रहा है हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है, जैसे मैंने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना दिया भाई। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है और इसका जो नाम है वो हमने क्या ले लिया, ए बी सी और डी। ठीक है भाई, अब इसके मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। ए बी का जो मिड पॉइंट है वो ई है, ई एफ जी और ये क्या ले लिया भाई, एच। ठीक है, अब ये जो मिड पॉइंट्स हैं किसके, पैरेललोग्राम ए बी सी डी की जो साइड है इनके मिड पॉइंट्स हैं। हमें शो क्या करना है कि इनसे, इसने शायद ये स्टेटमेंट अधूरी है इस बुक के अंदर। हमें एक चीज तो ये शो करनी है कि इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करवाएंगे इन पॉइंट्स को, तो ये जो हमारे पास अंदर क्वाड्रिलेटरल बनेगी। ठीक है, इसको हमें क्या प्रूव करना है, इसको हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ठीक है, और दूसरी जो चीज है हमारे पास वो क्या है, ये जो अंदर क्वाड्रिलेटरल है ई एफ जी एच, इसका एरिया हाफ है इसका भाई, ये जो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी इसका एरिया से। तो क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, गिवन ये है हमारे पास कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है इन विच E F G H are the midpoint of A B B C C D और D A रेस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है। प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव करना है हमें E F G H इज ए पैरेललोग्राम। एक तो हमें ये प्रूव करना है, दूसरा हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ई एफ जी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन और प्रूव था वो लिखा है मैंने, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे इसके अंदर। कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या करना है हमें, जो एसी डायगोनल है इसको ज्वाइन करवाना है भाई। ठीक है, जो एसी डायगोनल है हम इसको ज्वाइन करवा देंगे यहाँ से। ठीक है भाई, अब हम पहले ई एफ जी एच है इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, प्रीवियस चैप्टर के अंदर काफी बार किया है हमने। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ज्वाइन एसी को ज्वाइन कर लेंगे, बाद में हमें एच एफ को भी ज्वाइन करवाना है, वो बाद में करवाएंगे। तो प्रूफ देखिएगा इसका, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये नीचे ट्रायंगल दिखाई दे रही है ए बी सी के अंदर ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, अब मिड पॉइंट को जो लाइन मिलाएगी वो तीसरी साइड की हाफ होगी और उसकी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी उसके। तो मींस बाय एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम से हमने बताया था जो ई एफ है वो पैरेलल हो जाएगी किसके भाई, ए सी के, और ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। सिमिलरली ये जो ट्रायंगल ऊपर दिखाई दे रही है एडीसी के अंदर एडी का मिड पॉइंट एच है और सीडी का मिड पॉइंट जी है, तो इनको जो लाइन मिलाएगी ये इसके पैरेलल और हाफ हो जाएगी। तो मींस एच जी पैरेलल टू ए सी और एच जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ये इक्वेशन क्या बना देंगे, सेकंड।
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और जो सेकेंड इक्वेशन है उससे हम क्या देख रहे हैं, इधर भी हाफ ऑफ एसी इधर भी हाफ ऑफ एसी, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो भी इक्वल हो जाएगी। ऐसे ही इधर है, ये दोनों लाइन सेम लाइन के पैरेलल हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल, तो ई एफ पैरेलल टू एच जी एंड ई एफ इज इक्वल टू एच जी। अब ये जो अंदर क्वाड्रिलेटरल है इसका अपोजिट साइड का वन पेयर हमने पैरेलल और इक्वल कर दिया, ठीक है। 10 वन पेयर ऑफ opposite side of a parallelogram is equal and parallel। इक्वल और पैरेलल है, तो देयरफॉर जो हमारे पास वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम में लिखेंगे, सॉरी ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका नाम लिख देंगे ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर इक्वल और पैरेलल होगा अपोजिट साइड का, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ई एफ जी एच इज ए पैरेललोग्राम। एक पॉइंट तो हमें ये शो करना था, दूसरा जो पॉइंट हमें शो करना है कि ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया हाफ होगा, किसका भाई, ए बी सी डी का जो एरिया है उसका क्या होगा, हाफ होगा। तो ये कैसे शो करेंगे, कंस्ट्रक्शन के अंदर हम क्या कर लेंगे, जो एच एफ लाइन है उसको और ज्वाइन कर देंगे भाई, एच एफ, ठीक है भाई, एच एफ लाइन है उसको और ज्वाइन कर दे, तो कंस्ट्रक्शन में मैंने लिख दिया ज्वाइन एच एफ, ठीक है। तो इससे आगे इसको कैसे करेंगे वो देखिएगा। अब क्या करना है हमें, ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी एफ एच, जो नीचे क्वाड्रिलेटरल है ए बी एफ एच जो क्वाड्रिलेटरल है इसके अंदर क्या है भाई, देखो ये मिड पॉइंट था, मींस AD और BC दोनों क्या थी, इक्वल। AD इज इक्वल टू क्या थी भाई, BC थी हमारे पास। ये इक्वल क्यों थी, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। मैंने इसका भी 1/2 कर दिया और इसका भी 1/2 कर दिया, तो AD का जो हाफ पार्ट है हम AH लिख सकते हैं, ठीक है, और इसका जो हाफ पार्ट है हम BF लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगी भाई, ये दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। अब हमें पता है AD और BC ये दोनों पैरेलल थी, तो इनके जो पार्ट हैं ये भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। AH पैरेलल टू BF क्यों हो जाएंगे भाई, कि AD पैरेलल टू BC, ठीक है। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल थी इसका अपोजिट साइड का वन पेयर पैरेलल और इक्वल कर दिया, तो ये क्या बन जाएंगे, पैरेललोग्राम। देयरफॉर 10 वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ABFH is parallel and equal, ठीक है भाई। तो therefore ABFH is a parallelogram। ये क्या हमने कर दिया भाई, हमने ये जो क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रही है ये एक पैरेललोग्राम में प्रूव कर दी भाई। इससे आगे हम कैसे करेंगे वो देखिएगा, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है, कुछ नहीं है। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना इसके अंदर एक ट्रायंगल भी बन रही है, कौन सी भाई, HEF। सिर्फ ऊपर वाले फिगर को भूल जाओ, ये जो क्वाड्रिलेटरल अभी मैंने पैरेललोग्राम प्रूव की है इसके अंदर एक ट्रायंगल बन रही है HEF, ठीक है। तो हमारे पास पैरेललोग्राम ABFH एंड ट्रायंगल HEF, इन दोनों का जो एरिया है, इन दोनों का जो बेस है वो सेम है HF साइड इस ट्रायंगल की भी है और इस क्वाड्रिलेटरल की है। पैरेललोग्राम ABFH और ट्रायंगल HEF हैविंग सेम बेस HF, दोनों का सेम बेस है, एंड और क्या है, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है, ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल होगी,
ठीक है ना, क्योंकि भाई ये पैरेललोग्राम था, ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करवा रही है। वैसे भी हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल। अब ये दोनों फिगर है ना, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस पे बन रहे हैं और बिटवीन सेम पैरेलल हैं। ठीक है, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन एच एफ एंड ए बी। अब कोई भी जब दो पैरेललोग्राम थे सेम बेस पे और सेम बिटवीन पैरेलल लाइन थी ना, तो दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल प्रूव किया था हमने। बट इसके अंदर क्या है, एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है। अगर दोनों का बेस इक्वल है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है, तो एक थ्योरम है कि जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो हाफ होगा पैरेललोग्राम का। देयरफॉर एरिया ऑफ HEF इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABFH। ठीक है भाई, ये इक्वेशन मैंने क्या बना दी भाई, थर्ड। अब सिमिलरली ऐसे ये ऊपर एक पैरेललोग्राम बनेगा और HGF ये ट्रायंगल बनेगी। इसका भी बेस HF है और ऊपर वाला जो पैरेललोग्राम है इसका बेस भी HF है। तो ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली एरिया ऑफ HGF इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ HFCD। ठीक है, कैसे भी लिख लेना, HFD और C। ये इक्वेशन क्या बना दी मैंने, ये इक्वेशन बना दी 4। ठीक है भाई, सिमिलरली कर दिया मैंने, सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने ऊपर किया था ऐसे ही। अब क्या करना है, इक्वेशन थर्ड और 4 को ऐड कर दो भाई। एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड 4, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है उसको हम ऐड कर देंगे। लेफ्ट में लेफ्ट ऐड कर दो, राइट में राइट। एरिया ऑफ HEF प्लस एरिया ऑफ HGF, सॉरी ये जो ट्रायंगल थी ना HGE थी भाई, ये सॉरी HGE थी। जो हमारे पास HEF थी, सॉरी सही थी बेटा ये, ठीक है ना। HEF इसका एरिया प्लस में हमने किसका कर दिया, HGF का। हमने कुछ भी चेंजमेंट नहीं किया है, वो कंफ्यूजन होगा था। इसी तरीके से हमने क्या कर दिया, राइट हैंड साइड है ना उसको भी क्या कर दो, 1/2 एरिया ऑफ ABFH प्लस 1/2 एरिया ऑफ HFDC। अब इधर से क्या है भाई, 1/2 दोनों में कॉमन आ रहा है, 1/2 इधर भी है इधर भी है, तो हमने क्या लिख दिया, एरिया ऑफ ABFH और प्लस एरिया ऑफ HFDC। ठीक है, अब क्या है हमारे पास 1/2। अब इस एरिया को और इस एरिया को, मतलब इन दोनों पैरेललोग्राम के एरिया को हम प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, ABCD बनेगा, ABCD बनेगा। और अब इधर आ जाओ, अब ये जो ट्रायंगल है ये नीचे वाली ट्रायंगल है और ये वाली ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल को मैं ऐड करूंगा तब क्या बनेगा हमारे पास, एरिया ऑफ ये जो बीच में हमारे पास क्या बन रही है, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम EFGH। मतलब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ EFGH। तो ये चीज हमें क्या करनी थी भाई, प्रूव करनी थी। ठीक है, ABCD कि ये जो बीच में जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया इस पैरेललोग्राम का हाफ होगा। यहाँ पे हमने कोई भी चेंजमेंट नहीं किया है, ठीक है ना। तो इनका ध्यान रखना है, ये HEF ट्रायंगल है, HEF और ये HGF है, ठीक है ना। तो ये सेकंड क्वेश्चन था आपका। ओके।